Hello everyone. Today TTS India presents you an interview with Mr. Kartikeya Arya. He has recently cleared SSB for both the Indian Army and the Indian Navy. आज हम इनसे इनकी SSB जर्नी, इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड और बाकी लाइफ जो रही एज अ स्टूडेंट इस SSB जर्नी के दौरान उस पर कुछ सवाल पूछेंगे और इनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे. हेलो कार्तिकेय, वेलकम टू द इंटरव्यू. हेलो सर. सो how do you feel after clearing the SSB? I mean, the जोश definitely must be high. हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज एट लास्ट अब यूनिफॉर्म मिलेगी जिसका बहुत ड्रीम था. लाइक मैं 8th स्टैंडर्ड से ही हमेशा से आई वांटेड टू सर्व एंड आई वांटेड टू बिकम एन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस. तो इट फील्स गुड. तो कुछ बताइए अपने बारे में. आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा? ओके. जब आपने SSB दिया उस टाइम आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे थे? ओके, सो आई विल स्टार्ट कि ये मेरा जो ड्रीम था ये 8th स्टैंडर्ड में स्टार्ट हुआ था जब मेरे फादर ने मेरे को पहली बार RIMC का एग्ज़ाम दिलवाया था. उसका मतलब होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एग्ज़ाम, जो कि मैं क्लियर नहीं कर पाया था. उसके बाद आई स्टडीड फ्रॉम बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी राजस्थान. वहाँ से मैंने अपनी क्लास 12th करी. उसके बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन करी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से. और जैसे ही मेरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग खत्म होने लगी थी उसी टाइम पे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मतलब ही इज़ लाइक माई ब्रदर. हिज नेम इज़ ऋत्विक व्यास. उसका ड्रीम था कि ही वांटेड टू बिकम अ फ्लाइंग ऑफिसर इन एयरफोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट रिजेक्टेड. उसका मेडिकल प्रॉब्लम हुआ था ड्यू टू हिज आइज. सो बेसिकली ये पूरी ड्रीम उसी की थी जो बस मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. उसे देख के मैंने SSB देना स्टार्ट करा और मेरे को टोटल अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे को 10 अटेम्प्ट्स लगे, जिसमें से मेरी 2 स्क्रीन आउट्स थे और आई हैड 8 कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें से 2 मेरे रिकमेंडेशन है इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी बोर्ड. तो अपनी SSB जर्नी के बारे में कुछ बताइए. कब से ये सफर स्टार्ट हुआ? आपने कहाँ कहाँ पे SSB दी? ओके, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए. तो जो मेरा फर्स्ट SSB अटेम्प्ट था इट वाज इन भोपाल. इट वाज 21st May टू बी प्रिसाइज. 21st May 2023 जब मैंने फर्स्ट टाइम SSB देने गया था और मैं फर्स्ट डे पे स्क्रीन आउट हो गया था. तो स्क्रीन आउट का मतलब है कि फर्स्ट डे और कुछ ही घंटों में आपको घर भेज दिया और गेट पे कोई लेने भी नहीं आता, डायरेक्ट जाओ वापस. जैसे तो आए सामान लेके. हाँ, जैसे सामान लेके आओ वैसे ही चले जाओ, खोलने की भी जरूरत नहीं है. उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट मैं कॉन्फ्रेंस मेरी चला. बहुत अच्छे दोस्त मिले. बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपके जैसी जर्नी जी रहे हैं. एक गोल होता है कि तुम सभी सर्व करना चाहते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्या हो. सबका सिर्फ एक ही गोल है कि इंडिया को सर्व करना है, टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ इंडिया. और वे सब इतने ज्यादा जोश में होते हैं ना कि दे कैन डू एनीथिंग फॉर इट. हम लोग पता नहीं कितने कितने साल की प्रिपरेशन करते हैं. मेरे 10 अटेम्प्ट्स है. आई हैव माय फ्रेंड्स, दे आर गिविंग 16th अटेम्प्ट, 20th अटेम्प्ट, और सब कंसिस्टेंट रहते हैं. तो SSB की जर्नी बहुत प्यारी जर्नी थी. बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले. इफ आई टेल यू फ्यू नेम्स, दे आर मयंक शर्मा, ही गॉट रिकमेंडेड फॉर SSC 64. अ जेम पर्सन. उसने 15 अटेम्प्ट दिए, मेरे तो सिर्फ 10 ही अटेम्प्ट है कंसिस्टेंटली. और लाइक हो जाता है जब आप लगातार करते रहते हो ना, करते रहते हो. वही बात है ना कि धीरे 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 पहले तो डर ही खत्म हो जाता है. एंड जब डर खत्म हो जाता है तो तुम एक रियलिटी चेक पे आ जाते हो कि तुम जो रियल हो वहाँ पे वही दिखता है. और वो उन 5 दिनों में जो लोग आपको मिलते हैं और जो दोस्ती उन 5 दिनों में होती है, मतलब इट्स एन अनरियलिस्टिक एक्सपीरियंस कि कोई सोचेगा नहीं इतने 5 दिनों में इतनी गहरी दोस्ती हो सकती है. इट्स अ फैक्ट. हम फर्स्ट दिन मिलते हैं तो वो पूरा तो डॉक्यूमेंटेशन में निकल जाता है, बट लास्ट के जो 4 दिन होते हैं उसमें ऐसा होता है कि तुम बहुत ज्यादा कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो कि सारे के सारे टास्क तुम एक साथ कर रहे हो. लेक्चरेट्स और हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, इंटरव्यू है, साथ में डिस्कशन कर रहे हैं. और हर कोई ना ऐसा होता है कि दे विल ट्राई टू सपोर्ट यू आउट कि ये चीज ऐसे हो सकती है, ये चीज ऐसे हो सकती है. कोई भी ये नहीं कोशिश करेगा कि आपका ना हो. और द बेस्ट पार्ट इज कि जो वो ग्रुप होता है ना 20 to 30 कैंडिडेट्स का, हर कोई हर किसी को सपोर्ट करता है. और वहाँ पे आप इतना कुछ सीखते हो ना कि एक सिविल लाइन से जो हम वहाँ पे जाते हैं, सुबह सुबह तुम उठ रहे हो, 5:30 AM पे तुम ब्रेकफास्ट कर रहे हो, डायरेक्टली तुम ग्राउंड पे जा रहे हो, सब साथ में जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब अपने स्ट्रगल शेयर कर रहे हैं. तो बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग होती है और उन दोस्तों को आप हमेशा याद भी करते हो. थोड़ा उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में बताइए जो इनिशियली स्क्रीन आउट के बाद एक एस्पिरेंट के दिमाग में होता है या फिर लेटर ऑन कॉन्फ्रेंस के बाद होता है. उनमें डिफरेंसेस आपको क्या फील हुए? तो आई विल शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ कि स्क्रीन आउट के बाद कैसा लगता है, कॉन्फ्रेंस आउट के बाद कैसा लगता है. रिकमेंडेशन इज अ डिफरेंट बॉल गेम. तो स्क्रीन आउट के बाद तो ऐसा लगता है कि ये हुआ क्या,
कि गए और वापस आ गए, तो उस टाइम पे तो डाउट का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी हो जाता है, माइट बी कि वो तुम्हारा दिन था ही नहीं। इफ आई टॉक अबाउट द कॉन्फ्रेंस, कि जब तुम 5 दिन वहां पे लगातार रह रहे हो तो तुम अपने बारे में ना बहुत कुछ सीखते हो, और कई बार ना जब तुम बहुत ज्यादा एफर्ट्स करके जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आई विल शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ माय एसएसबी इन जालंधर। तो मैं फुल प्रिपेयर्ड था। दैट वाज फॉर आर्मी? या दैट वाज फॉर आर्मी, आई वाज फुल प्रिपेयर्ड। तो जब हमारा रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, इट वाज ऑन द 5th डे कॉन्फ्रेंस के बाद, तो जो हमारे साइकोलॉजिकल ऑफिसर मैम थे, ही हैड ब्रॉट अ chest number. It was single only. Like out of we were around 27 to 30 candidates. तो single chest number था. तो I thought कि मेरा होगा, but नहीं हुआ था. And I literally cried over there कि क्या कमी रह गई. But धीरे धीरे ना तुम realize करते हो. Like for example, मेरा क्या scenario था? I tried to become a sincere person, जो कि sincere as in कि calm, loving और मतलब बहुत ज्यादा सिंसियर दिखाना, बट मैं हूँ कि मेरे को पसंद है लोगों से बात करना, मस्ती करना। तो जब मैं बिल्कुल रियल बन गया ना लास्ट के अटेम्प्ट्स में, तो आई वाज एबल टू मेक इट। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर कोई इंसान एक्सट्रोवर्ट है तो वो एक्सट्रोवर्ट रहे, कि जिसे बोलना पसंद है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे बोलना पसंद है, उसे सिंसियरली अपने काम करने पसंद है, वो रहे। और उसके वजह से ना बहुत सारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम भी हो जाता है, क्योंकि तुम जो हो तुम वही हो। क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे OLQs में अपने आप को अडेप्ट करें, बट अपनी एसेंस ना छोड़ें उसके चक्कर में? या कोशिश करें कि OLQs को भी आप रिफ्लेक्ट करें और अपने आप को भी। एंड एक देयर वाज अ GT ऑफिसर इन बैंगलोर, उन्होंने मेरे को बोला था कि जस्ट डोंट गिव अप। एंड ये तो एक बहुत अच्छी लाइन भी है ना, कि अगर किसी के पास एक एरो है टू थ्रो एट अ पोल, तो 99.9% नहीं लगेगा, बट अगर तुम्हारे पास 1000 एरोज है और तुम थ्रो करोगे, तो इवन इफ तुम आंख बंद करके भी फेंकोगे तब भी एक तो लगेगा। तो यही एक कंसिस्टेंसी है। बट हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होता है कई बार, कि इवन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली विल स्टार्ट डाउटिंग यू, कि क्या पता नहीं हो रहा तो कुछ और कर लो। बट उसी टाइम पे ना बस ये आ जाए ना कि नहीं, एक और अटेम्प्ट, लाइक जब तक नहीं हो रहा तो बस करते चले जाओ। और बहुत ज्यादा रिलेटेबल होता है, और जिस टाइम पे वो होता है ना, यू विल बिकम टोटली ब्लैंक। द फर्स्ट टाइम आई गॉट सिलेक्टेड, इट वाज फ्रॉम 24 SSB बैंगलोर, इट वाज फॉर आर्मी। मेरे को सिलेक्शन के बाद से और जब तक हमें मेडिकल बैरिक्स में शिफ्ट करा, आई वाज जस्ट क्राइंग। और वो बहुत इमोशनल पीरियड होता है किसी भी एक रिकमेंडेड कैंडिडेट के लिए, और बहुत प्योर होता है, मतलब आप उसे कभी लाइफ में नहीं भूल सकते। वेरी वेरी वेल पुट। कुछ रिजेक्शंस के बारे में बताइए कि हाउ कैन अ पर्सन कोप अप विद द रिजेक्शंस? क्या फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर्स रहते हैं उसके बाद? और अब वापस अपने पैरों पे खड़े होके उस प्रोसेस में कैसे जाते हैं और रीस्टार्ट कैसे करते हैं? सो आई विल बी मेंशनिंग अबाउट की एज बैचिंग फ्रॉम 20 to 25, क्योंकि शायद से 20 to 25 के बीच में हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, और हम अलग अलग एग्जाम्स में जाके अपीयर करते हैं, और मल्टीपल फेलियर्स भी 100% होते हैं। बट मेरे को यह लगता है कि अगर आप बहुत डेडिकेटेडली किसी चीज को कर रहे हो ना, तो तुम्हें ये भी पता चल जाता है कि तुम किस चीज में कमी कर रहे हो। बस अगर दिल से कर रहे हो ना, तो वो चीज हो जाएगी। लाइक अगर आई विल शेयर एन एग्जाम्पल, मेरे मम्मा ने मेरे को कहा था कि तुम इसे छोड़ के अच्छा UPSC का ट्राई करो। आई वेंट टू वाजीराम एंड रवि, और विद इन सेकेंड्स आई गॉट टू नो कि मेरे को IAS ऑफिसर बनना ही नहीं है। विद इन सेकेंड्स मेरे अंदर से नहीं आया, बट मेरे को आर्म्ड फोर्सेस का था, तो मेरे को हमेशा से दिल से हुआ। जो चीज दिल से करने की है ना, पहले चूज दैट प्रोफेशन। उसके बाद अगर रिजेक्शंस आ भी रहे ना, मेरा ये था कि हमारे यहाँ पे हमारे जो मेंटोर्स है, लाइक आई विल मेंशन, जो जहाँ से मैंने कोचिंग वगैरह भी ली, कर्नल महेंद्र पाल सिंह सर, उनसे भी जब मैंने सीखा, और जो ऑफिसर्स थे SSB में, उनसे भी सीखा कि जो रिजेक्शन है बस उन्हें एक बार लिख लो कि तुमने क्या कमी करी। SSB में हम यही करते थे कि इंटरव्यू में क्या चीजें रह गई, जब हम ग्राउंड पे वर्किंग कर रहे थे तो हमने क्या चीजें गलत करी, क्या हमने रूल्स तो नहीं ब्रेक करे, क्या हमारे वजह से किसी और को प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और there's a junior of mine, now he'll be joining with me only, his name is Shrey, he's from चंडीगढ़। उसने मेरे को बहुत एक अच्छी चीज बोली थी SSB से रिलेटेड ही, कि तुम एक अच्छे इंसान अगर हो ना, तो हो जाती है चीजें, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। तो रिजेक्शंस अगर आ भी रहे ना, जस्ट स्टे काम। आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, आप स्विमिंग करो, रनिंग करो, इधर इफ यू गो टू जिम ना एवरी डे, चाहे 30 मिनट्स के लिए भी, तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है। और रही बात मम्मी पापा की, होता है यार कि बार बार बोलते हैं, मेरे को भी बोला था कि तुम बार बार बैग उठा के जाते हो, नहीं हो रहा, बार बार पैक। अब इमेजिन 10 बार
माय मदर इज पैकिंग माय बैग, कि पैक करा जा रहे फिर वापस आ जाते, पैक करा जा रहे फिर आ जाते। उनका हक है बोलने का, उन्हें भी शायद से थोड़ा बहुत बुरा लगता होगा कि नहीं हो रहा, पर उस टाइम पे ना अपनी चीजें बाहर निकालो, अपने दोस्तों से शेयर करो। दोस्त बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ ऋत्विक व्यास, उसकी जर्नी थी है, आज शायद से ही वुड हैव बीन द बेस्ट फाइटर पायलट इन द होल वर्ल्ड। तो आई यूज्ड टू शेयर एवरी इंच ऑफ डिटेल विद हिम। मेरे जितने भी दोस्त है, कितने भी, इफ आई टेल शुभम, ही इज फ्रॉम बैंगलोर, आई यूज्ड टू टेल एवरीथिंग टू हिम। जो हमारे दोस्त होते हैं ना, वे हमारे एज ब्रैकेट के भी होते हैं, दे कैन कोरिलेट विद यू, और वे बहुत अच्छे से बता सकते हैं तुम्हारी कमियां क्या है और नहीं है। और जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है ना, बहुत मैटर करता है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ तुम्हें दबाते हैं, कुछ होते हैं कि ये बोलेंगे नहीं यार हो जाएगा, नहीं यार हो जाएगा। तो फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है। एंड कई बार ना ये भी अच्छा होता है कि इफ यू आर फीलिंग वेरी लो, जस्ट क्राई इट आउट इन फ्रंट ऑफ योर मदर और फादर, क्योंकि उनसे ज्यादा सपोर्ट ना लाइफ में कभी कोई नहीं करेगा यार। तो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू एट द टाइम्स ऑफ माय रिजेक्शन। मैं अपनी मम्मी के साथ बैठता था, मैं बोलता था यार हो ही नहीं रहा मम्मी, बार बार यही बोलता था, तो वे हमेशा यही कहती थी हो जाएगा, आज नहीं हो रहा कल को हो जाएगा। जिस अटेम्प्ट में मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, ट्रस्ट मी, फर्स्ट डे स्क्रीन इन होने के बाद मैंने सोचा था कि यार दोबारा से 5 दिन वेस्ट होंगे, उसके बाद फिर से घर जाना पड़ेगा, और हो गया। तो यू नेवर नो कि वो दिन कब आ रहा है, और जब वो आएगा ना, इट विल बी वे टू वर्थ। डेफिनेटली वेरी वेल पुट, कि किस तरह से जितना मेंटर आपकी लाइफ में जरूरी है, उतने ही पेरेंट्स और उतने ही दोस्त भी जरूरी है। यू हैव टू कीप अ बैलेंस विद ऑल थ्री ऑफ देम एंड हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ रिलेशनशिप विद ऑल थ्री ऑफ देम। ट्रू। एंड जो एक एसेंस है इस जर्नी की, इट्स अ वेरी स्ट्रेन्युअस जर्नी की आप अलग अलग सिटीज में जा रहे हो, समटाइम्स यू नो बाय लक और व्हाटएवर फैक्टर्स दैट आर देयर, आप स्क्रीन आउट हो रहे हो, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, दैट्स बियॉन्ड यू, एंड यू हैव टू यू नो गेट बैक ऑन योर फीट एवरी टाइम। ट्रू। इंट्रोस्पेक्शन अगेन इज द इंग्रेडिएंट, ऑल द आंसर्स लाई विद इन यू। इंडीड। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि लाइक मेरे को बीटेक के फर्स्ट सेम में ही आई हैड 2 बैकलॉग्स। आई विल स्टे वेरी ऑनेस्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगर पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो तुम आगे जाके कुछ अच्छा नहीं कर सकते, बट तुम ना जब किसी के आगे रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को, तो बस बी ऑनेस्ट। तुम अपने आप से ऑनेस्ट होगे ना, तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा यार तुम्हारे अंदर कमियां क्या क्या है, और तुम ऑनेस्ट रहोगे ना, तो तुम बहुत जल्दी शायद से चीजें समझोगे भी कि हाँ ये कमियां है, इसे पूरी कर देते हैं। और तुम सच रहोगे तो जो सामने वाला इंसान भी है ना, वो भी तुम्हें उसी पर्सपेक्टिव से देखेगा कि हाँ ये सच बोल रहा है। अपने आप को जितना ज्यादा हम बढ़ा चढ़ा के कई बार पुटअप करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा गलत प्रूव हो जाता है। तो सच बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप कुछ एनेक्डोट शेयर करना चाहें, कुछ फनी एनेक्डोट्स, जस्ट टू एंड इट ऑन अ लाइटर नोट, एसएसबी जर्नी के दौरान कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस या कोई इंसिडेंट हुए हो? ओके, सो आई विल शेयर अ इंसिडेंट। आई वाज इन बैंगलोर ओनली। सिलेक्शन से पहले वाला जो अटेम्प्ट था, तो सिलेक्शन से पहले वाले अटेम्प्ट में हुआ क्या था, उसमें भी मैं कॉन्फ्रेंस आउट ही हुआ था। रात को मैंने, एज मैं रिपीटर हो चुका था, 7th 8th अटेम्प्ट था, तो फ्रेशर्स आए हुए थे। फ्रेशर्स आर दोज कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम एसएसबी देने आते हैं। तो हमने, रिपीटर्स ने क्या करा था, हमने सबको बोला कि इट वाज अबाउट टू बी 11:11 क्लॉक में, तो हमने उन सबको बोला कि सब एक साथ आ जाओ, और हमने सबको एक साथ खड़ा करा कि हाथ पीछे करके नाउ वी विल विश कि हम सब रिकमेंड हो जाए। और ट्रस्ट भी, पूरा बैच एक साथ वो चीज कर रहा था। इट वाज अ मोमेंट आई कांट एवर फॉरगेट। बहुत अच्छा मोमेंट था। हमने बहुत मस्ती करी है। So any advice, you know, if you could sum up in a few points aspirants के लिए, या फिर कुछ aspirants जो अभी तक हुए नहीं है, for some reason, for some apprehension, they're holding themselves back, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें कि ये जर्नी स्टार्ट करें, प्लीज दीजिए। आई वुड से कि बहुत सारे बच्चे होते हैं यार जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, बहुत सारे होते हैं जो 15th अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं। बस यार गिव अप मत करना, क्योंकि चीजें इवेंचुअली हो जाती है क्लियर, और जैसे हो वैसे ही रहना। एंड जब सिलेक्ट हो जाओगे ना, तो अपने आप को ही बोलोगे कि हाँ मैं रियल था इसलिए मेरा हो गया। और मेरे को बहुत सारे टीचर्स और ऑफिसर्स ने भी बोला कि अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, और मेरा नहीं हुआ था इसी वजह से। तो आई जस्ट से कि बी वेरी ऑनेस्ट, और जो हो वो रहे। थैंक यू कार्तिकेय, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंसेस, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड। या बाय बाय। थैंक यू।